नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस दफ़ा जो है कोई आपको कोई लंबी गुफ्तगू किसी भी मौजू के हवाले से या कोई वीडियो के हवाले से आपके सामने पेश करूं। मेरी सिर्फ ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसी हकीकतें जो हैं जो शायद कई दफ़ा इंसान के जो है सामने होते हुए भी पूरी अपनी नैज और पूरी अपनी ईमानियत के दायरे में पेश नहीं की जाती हैं, उनको जो है मुख्तसरन आपके सामने एक दफ़ा फिर से पेश करूं। मेरा जो अभी इस वक्त मौजू है गुफ्तगू करने का वो है बाबरी मस्जिद को लेकर। अभी कुछ देर पहले जो है सोशल पोर्टल्स के हवाले से ही मुझ तक ये खबर पहुंची कि बाबरी मस्जिद के जो सानिया था, जिसमें दिसंबर 1992 में 1992 में तारीख़ी बाबरी मस्जिद जो थी, जिसका आप देख लें कि 400 से 500 साल का एक तारीख़ी हवाला मौजूद है, उसको शहीद किया गया। और गुज़िश्ता तकरीबन 28 साल से जो है इस बाबरी मस्जिद का केस लगा हुआ था। अगरचे कि इसमें काफ़ी सारे कानूनी पहलू हैं और इसमें फिर मुख्तलिफ जो है हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुख्तलिफ जो है मामलात को लेकर इस केस को ख़राब करने की कोशिश भी की गई। हत्ता कि अयोध्या जो मंदिर है उनका एक अपनी एक तरतीब मजहबी जो है उस तरतीब को लेकर भी इस तमाम मामले को एक नया रुख देने की कोशिश की गई। लेकिन अभी इस वक्त जो मेरा मौजू वो ये नहीं है कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या किया या क्या मामलात हैं, लेकिन मैं ये गोश गुजार करना चाहता हूँ इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, कि जिसकी बुनियादी असास ही इस्लाम की बुनियाद है कि हम जो जिस मुल्क में रह रहे हैं इसमें कवानीन जिनका हमेशा मैं ज़िक्र करता हूँ कि आइन और कवानीन जो हैं वो हमें बावर करवाया जाता है कि ये इस्लामी है। तो मैं सोशल पोर्टल्स में इस हवाले से कुछ लिखना चाह रहा था, तो मैंने सर्च करने की कोशिश की कि इस वक्त तक हमारे मीडिया में इस तमाम जो मौजू को कितनी प्रोजेक्शन दी गई है। तो मुझे ये गुफ्तगू आपके सामने पेश करते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है कि जितने भी हमारे मीडिया पोर्टल्स हैं, हमारे जितने भी रहनुमा नाम नहाद जमहूरे हैं, आले शरीफ है, आले भुट्टो है, आले जरदारी है, जितने भी लोग हैं, इनमें से या इनकी औलादों में से या इनके जितने भी गुर्गे हैं उनकी जानिब में से किसी एक की जानिब जो पोर्टल में या प्रोफाइल में या किसी की जानिब से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मामला, कोई तरतीब इस मौजू पर ना अभी तक मुझे ताहाल देखने को मिली है, ना सुनने को मिली है। इसके अलावा जितने भी हमारे कवानीन के जो अलंबरदार हैं, बड़े बड़े आप देखें कि बैरिस्टर हजरात हैं, एडवोकेट हजरात हैं, वकलात जितने भी हैं, हमारी बरादरी जितनी भी है, इनकी अगर ज़रा से भी कोई गुफ्तगू हो तो ये लोग अपने हुकूक को लेके कितनी कितनी बड़ी जो है तरतीबें लेके सामने आ जाते हैं। लेकिन इनकी तरफ से भी जो है बाबरी मस्जिद को लेकर और इस मामले को हाईलाइट करने के लिए मैंने अभी तक ताहाल कोई गुफ्तगू नहीं सुनी है। तो ऐसे में मैं आवाम को क्योंकि हमेशा मुखातिब किया करता हूँ, अशराफिया कभी भी मेरा जो है वो सामने मुतमईन नज़र नहीं रहा कि उनको मैं कोई गुफ्तगू करूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जितनी भी हमारे मामलात हैं वो इस नैज पर पहुँच चुके हैं। तो मेरी गुजारिश है आवाम को कि खुदा का वास्ता आप इन लोगों की हालत मुलाहिज़ा करें कि तंजीम साजी के लिए रात के 3 बजे जाने वाले लोगों के जो वीडियोज़ और मीडिया कितना बार बार उनको प्रोजेक्ट करता है कि जी देखें ये क्या तरतीब है और क्या मामलात हैं। लेकिन जहाँ इनको को गुफ्तगू करनी चाहिए, जिन चीज़ों को इनको हाईलाइट करना चाहिए, वहाँ इन लोगों की बिल्कुल खामोशी है, या शायद इनको ये एहसास होता है कि इससे इनको टीआरपी नहीं मिलेगी या लाइक्स नहीं मिलेंगे या शेयर्स नहीं मिलेंगे या इनकी वो इनकम नहीं हो सकती है हराम की कि जिसके ऊपर इनके सारा जो दारो मदार कायम है। अब दूसरी जानिब मैं गुजारिश करूँगा जितने भी मुसलमान सुनने वाले हैं इंडिया में, बांग्लादेश में या आसपास के अफ़गानिस्तान में या जहाँ भी जो लोग उर्दू समझने वाले हैं, कि खुदारा आप इन चीज़ों को भी देखें कि अब पूरी दुनिया में जो एक प्रोजेक्शन की जाती है हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की, कि ये एक सबसे बड़ी जमहूरी जो है तरतीब है, तो आप इनकी जमहूरियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि 28 साल का जो ये मुकदमा आज जो है इनके तमाम के तमाम जितने 32 जो मुजरिमीन थे, जिन्हें हम तो मुजरिमीन तसव्वुर करते हैं और उनको गर्दानते हैं, तो उन तमाम को इनकी अदालतों ने, इनके इंसाफ के तराजू ने बरी करार दे दिया है कि वो इसमें बेगुनाह है।
تو میرا سوال ہے ان تمام مسلمانوں سے جو کہ ہندوستان میں اس وقت موجود ہیں، یقینی طور پر اگر ہم پاکستان میں 25 کروڑ کی ترتیب میں موجود ہیں تو ہم سے زیادہ ہی آپ وہاں پر موجود ہیں، تو پھر آپ کی ایمانیت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کس ترتیب میں وہاں پر موجود ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا پوری دنیا میں جس کا ساری ترتیب ہوئی، اور آج آ کے ہم یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہاں پر سارے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ پھر دوسری ترتیب یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ آج کا ہی دن ہے کہ جب جو ہے ڈنمارک میں، سویڈن میں اور جرمنی میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، اور اس کی بنا پر پھر جو ہے ہمارے جو ہے ایک پاکستانی نے جو ہے وہاں پر ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی، ترتیب سمجھانے کی کوشش کی۔ تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان دو واقعات کو لے کر پورے سوشل پورٹل، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے باقی گوگل کے کوئی ایفیلیٹڈ معاملات ہوں، تو ان میں کہیں بھی کوئی کسی حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے، اور بڑے بڑے سرخے اور بڑے بڑے نام نہاد جو صحافی حضرات ہیں، قلمکار حضرات ہیں، اگر آپ ان کی پروفائلز کو ایون فیس بک میں ہی ملاحظہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کی گفتگو کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا معاملات کر رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر سے اپنے تمام عوامی بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ آپ ایسے نظام کی طرف آنے کی کوشش کریں کہ جس میں اسلامی قوانین اور آئین کا نفاذ ہو، اور جب تک یہ معاملات نہیں ہوتے ہیں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری بھلائی ممکنات میں نہیں ہے۔ تو بس اتنی سی گزارش میں نے آپ لوگوں کے سامنے کرنی تھی۔ میں کیونکہ لکھنا اس لیے چاہ رہا تھا کہ یہ مہینہ کا اینڈ ہے، تو مہینے کے اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، جو عام عوام ہوتی ہے، ان کے پاس اتنے معاملات نہیں ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ جن لوگوں کے پاس پیکیج نہیں ہوتے ہیں تو وہ فری سروس استعمال کرتے ہیں، تو لکھا ہوا جہاں پہ ویڈیو آپ نہیں سن سکتے تو آپ لکھے والے کو جو ہے کم سے کم جو ہے پڑھنے لائق ہوتے ہیں۔ بہرحال میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اتنی سی ویڈیو ضرور اپنی ایک ضمیری ترتیب میں آپ تمام عوام کے سامنے پیش کروں۔